आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। रोड शो के बाद दाहोद पहुंचे पीएम मोदी, लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का किया उद्घाटन। तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी से कैसे चक्रव्यूह में फंस गया लालू परिवार, चौतरफा संकट में तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी और पारिवारिक विवाद ने लालू परिवार को संकट में डाल दिया है। चुनाव के समय यह विवाद विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। भारत में फिर से लगेंगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। ऐसे में इस बीमारी से बचाव के लिए दोबारा से कोरोना बूस्टर वैक्सीन डोज की चर्चा फिर से शुरू होने लगी है। शशि थरूर के डेलीगेशन से मुलाकात के बाद गुयाना ने प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, आतंकवाद पर कह दी है बड़ी बात। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स ने शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी बयान दिया है। 315 किलोमीटर अंदर तक जाने 10 मई की आधी रात को भारत ने ऐसा क्या किया, यूएस के आगे दंडवत हुआ पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सटीक मिसाइल हमलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें चीन के हथियार भी शामिल थे, पूरी तरह नाकाम रहे। ब्रह्मोस मिसाइलों के सफल प्रहार ने पाकिस्तान को अमेरिका से हस्तक्षेप की गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने पाक में 315 किलोमीटर अंदर तक जाकर हमला किया था। यूक्रेन के टारगेट पर था पुतिन का हेलीकॉप्टर। रूस के कमांडर के दावे ने मचाई सनसनी। रूस ने यूक्रेन के हमले का जवाब देते हुए बीती रात यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 400 मिसाइल और ड्रोन दागे। इस भीषण हमले में 13 लोगों की जानें चली गयी। मोदी दिखाएंगे वंदे भारत और 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी, 82,000 करोड़ की सौगात। वैभव सूर्यवंशी और कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो हुई वायरल, जाने क्या है सच्चाई। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। इस दौरान वह सोशल मीडिया पर भी छाए रहे। हाल ही में उनका एक फोटो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ नजर आ रहे हैं। मवेशी व सीमेंट लदे ट्रक में 2 चालकों की मौत, 13 पशु भी मारे गए। दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार, कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। केरल और महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दिया, साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में हम युद्ध की स्थिति में है। कब तक अपने लिए बांग्लादेश को डराते रहेंगे मोहम्मद यूनिस, ऐसे 1 साल बढ़ा लिया अपना कार्यकाल। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव के बाद जून 2026 तक पद छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने दिसंबर और जून 2026 के बीच आम चुनाव कराने की बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे पीएम मोदी। रोड शो के दौरान लोगों ने बरसाए फूल। तुर्की की तालिबान ने निकाली अकड़, अफगानिस्तान में जमाना चाहता था पांव। तालिबान ने तुर्की की एक बड़ी मांग को खारिज कर दिया है और चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में वह दखल न दे। तालिबान प्रवक्ता ने साफ किया कि वे बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे और अफगानिस्तान के मामले स्वयं ही सुलझाए जाएंगे। सिंधु जलसंधि को लेकर भारत के पास क्या है आगे का रास्ता, एक्सपर्ट ने बता दी एक बात। एक्सपर्ट ने बताया है कि पाकिस्तान में कुछ वर्गों ने भारत पर जो आरोप लगाया है, उसके बिल्कुल उलट संधि को स्थगित करने का मतलब पाकिस्तान का पानी रोकना नहीं है। क्रेजी हो गए हैं पुतिन, पता नहीं क्या हो गया है इस आदमी को। यूक्रेन पर रूसी एयर स्ट्राइक से भड़के ट्रंप। रूस ने यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। रूस ने विभिन्न हिस्सों में 367 ड्रोन और मिसाइलें दागी। यूक्रेन वायुसेना के मुताबिक उन्होंने 45 मिसाइलों को मार गिराया और 266 ड्रोन नष्ट किए, लेकिन इसके बावजूद कई शहरों में जबरदस्त तबाही हुई। हुतियों को कौन दे रहा है इतने अत्याधुनिक हथियार। इजराइल ने हवा में मार गिराई यमन से दागी गई मिसाइल। हुतियों द्वारा यमन से दागी गई मिसाइल को इजराइल ने भले ही नाकाम कर दिया हो, लेकिन यह घटना एक बड़े खतरे की चेतावनी है। अब यह जरूरी हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह जांच करे कि हुतियों के पास इतने परिष्कृत और घातक हथियार कहां से आ रहे हैं और क्या यह क्षेत्र की एक और प्रॉक्सी वार की ओर बढ़ रहा है। कोची जहाज दुर्घटना, केरल में अलर्ट जारी। समुद्र में फैल रहा है जहरीला रसायन, जानिए कितना खतरनाक है। कोची में 640 कंटेनर लेकर जा रहा लाइबेरियाई मालवाहक जहाज केरल तट के पास समुद्र में डूब गया, जिसमें बड़े पैमाने पर तेल रिसा हुआ है। इसके बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से लौटे जवान की हार्ट अटैक से मौत, चाचा के श्राद्ध में शामिल होने के लिए आए थे गांव। पाक बढ़ा रहा है एटमी ताकत, भारत की सीमा पर चीन बिछा रहा है मिलिट्री वेव। यूएस की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तेजी से अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है और भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। केरल सरकार ने तुर्की को दिए थे 10 करोड़ रुपए। भारत पाक तनाव के बीच शशि थरूर ने उठाए सवाल तो सीपीएम ने दिया ये जवाब। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जवाब देते हुए सीपीएम ने कहा है कि सिर्फ केरल सरकार पर क्यों, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। त्रिशूर में बड़ा रेल हादसा होते होते बचा, चलती ट्रेन पर गिरा पेड़। केरल में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले पहुंच गया है और तेज बारिश के बीच त्रिशूर में बड़ी दुर्घटना टल गई है। जामनगर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर रेलवे पुल के पास पेड़ की डालियां गिर गई। इस घटना में जान हानि नहीं हुई है।